Alright guys, welcome to the top 5 of this week, and let me tell you one more time. We love and respect our Prime Minister, but our Prime Minister, he said that मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। so जो उत्तम से उत्तम बात है हम वही कर रहे हैं, और हाँ, देश हित में जो चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए गोदी मीडिया नहीं दिखाता वही हम लेके आते हैं। इसलिए इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो तो करना। गाइस, डू यू रिमेंबर द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अंजाम? इट वाज अ फेमस नंबर। ये गाना इतना हिट हुआ था कि लोगों ने कहा अरे माधुरी चने के खेत में गई है, हर जगह चने का खेत, चने का खेत, चने का। एक टाइम जब माधुरी गई थी और अब मोदी जी गए। जो मौज करनी है भी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो। He went inside the chane ka khet and he was enjoying that. It's a very nice thing. Come on, we love and respect our Prime Minister. ठीक है, गए, खाया, अच्छी बात है। उसको इतना क्या ग्लैमराइज करना? कितने लोगों ने एक जैसे ट्वीट किए, ठक 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 ठक। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अंकड़ बक्कर बम्बे को। You won't believe that these many people were actually tweeting this and they all were tweeting the same line. I mean, समझने की कोशिश करो, ये जो बादशाह और बादशाहत चल रही है ना। Listen to this, hero worship. अभी मनोज झा जी ने बहुत कमाल की बात की थी। बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसे एनडीए गवर्नमेंट कहा जाता था। या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट। अब ये कुछ और बन रहा है, ये सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये मनोज झा जी ने कहा है। अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई ये केजरीवाल गवर्नमेंट। सर, ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। And yeah, budget came and we all actually watching it and some people are raising questions. ये बहुत सही तरीका है, जो मैंने पहले कहा था वो नहीं, अब मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से आगे देखो। जो कल्याण के कार्यक्रम इसके पहले निर्धारित किए गए थे कि 2022 में पूरे होंगे, उनके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? 2022 में न्यू इंडिया बनना था, अब नया आया है कि 2047 में न्यू इंडिया बनेगा। And there are so many issues, guys. प्रधानमंत्री संकल्प लेने के लिए कहते हैं कि 2022 में नया भारत बनाना है, जो गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। 2022 तक हमारे सपनों का न्यू इंडिया बनेगा। कमाल है, 2022 में जो नया भारत बनना था, उस भारत में सांप्रदायिकता मिट जानी थी। And also a speech of Mr. Ripun Bora is going viral. जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है, वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है, और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तब वो आरोप लगाता है मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। समझ रहे हो ना? Alright guys, let's talk about our संबित पात्रा जी। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। पता नहीं क्या हो गया आजकल ना, बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कभी टेलीप्रॉम्प्टर गलत हो जाता है, कभी ट्विटर पे कुछ अपडेट गलत हो जाता है। ये वीडियो गलत था। संबित पात्रा ने लिखा कि इस रैली में नारा लगाया गया, साइकिल पर बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है, और सही था ये। अपने उसकी जारी शिकायत प्राप्त होने पर एफएसटी टीम से जांच कराई गई। एफएसटी टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए ओरिजिनल वीडियो का अवलोकन किया गया, जिसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाना नहीं पाया गया। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? Okay guys, I'm going to tell you something about one interesting trading platform. The name is Binomo. ये App Store और Play Store दोनों पे available है, and in this you can trade on different assets. Google, Apple, Gold, foreign currency जैसे डॉलर्स, यूरोज, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। All you need to do is you need to select one asset and you just need to forecast
whether value will go up or down. For example, मैं ये 700 रुपए का ट्रेड करता हूं और मैं कहता हूं कि वैल्यू बढ़ेगी. And yes, finally, the value has increased. And you can withdraw this amount from your bank or Paytm in just 24 hours. इसमें मिनिमम डिपॉजिट 350 का, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा. यानी आपने अगर 400 का टॉपअप किया है तो वो 800 हो जाएगा. एंड यू कैन डाउनलोड बिनोमो. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको 65,000 रुपीज मिलेंगे. इट्स अ डेमो अकाउंट जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग एंड लर्निंग स्किल्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ यू गेट मोर एक्सपीरियंस यू कैन अर्न मोर. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग. See guys, there is a capital risk involved in any kind of trade, so be careful. तो अगर आप ये रिस्क उठाना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए बिनोमो, जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. आई एम अ बिनोमिस्ट. आर यू? यूपी इलेक्शंस आर कमिंग एंड सो मेनी बिग लीडर्स आर विजिटिंग यूपी, इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी जी. ये जो भाषण देती है ना, तो एक थोड़ा सा उसमें अभिनय झलकता है. आपने कभी नोटिस करना. प्रत्याशी हैंडपंप लेकर घूम रहा है, मैं साइकिल की बात कर रहा हूं. एक टाइम था जब सिलेंडर का दाम इतना हुआ करता था और ये रोड पे बैठ जाते थे. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके. आज सिलेंडर का दाम इतना है पर कोई बात ही नहीं होती है. कमाल है नहीं? इसलिए लोग इनको सिलेंडरेला बोलते हैं. She went to UP and she was asking for votes. इसलिए आज सहेंद्र सिंह जी के लिए मात्र वोट मांगने नहीं आई हूँ, हर उस राम भक्त के लिए वोट मांगने आई हूँ. जो कुछ लोग धर्म की बात करते हैं वो चुनाव को गुमराह करने चाहते हैं. फिर से बता दूं, भगवान राम का भक्त मैं भी हूं. एक नेता का ये कर्तव्य होता है कि जनता की समस्याओं को दूर करे. सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, पेट्रोल प्राइसेस है, गैस प्राइसेस. एक सवाल नहीं, ये वही स्मृति ईरानी जी है जो बैठ जाती थी रोड पे. किस बात पर वोट मांगे जा रहे हैं? हर उस राम भक्त के लिए वोट मांगने आई हूँ. एंड डोंट मिस दिस वीडियो. सन 2014 के पहले की बात है. सीमेंट की कीमत थी 95 रुपया और अब है गई 410 रुपया. स्टील की कीमत थी 3600 रुपया, अब है गई 6500 रुपया. जनता की समस्या को थोड़ा तो समझिए. यहाँ देख लीजिए, याते गोल्डन का चाना 100 रुपया में कटे तो अब कट रहा है 10,000 में. UP elections are coming and things are turning into a Bollywood way. Trust me. फिर से बेसिक्स पे आते हैं कि जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो तो आपके मन में जन सेवा होती है, कल्याण की भावना होती है. लेकिन अब ये एक एक्शन मूवी बनती जा रही है. मतलब योगी जी क्या कह रहे हैं? तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे. आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा. Come on sir, you're not an action hero, you are a chief minister. मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे. 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी. मतलब भाषा की मर्यादा रखिए, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी. थोड़ी मर्यादा रखिए. But on one thing you have to agree, he's trying his best and he was explaining his future plans. आज 2,57,00,000 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है. जिसकी भी सरकार आए, मैं तो कहता हूं कि बस देश आगे बढ़ना चाहिए, देश और सशक्त होना चाहिए और लोगों का जीवन स्तर सुधरना चाहिए. योगी जी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन आप है ना थोड़ा सा लेफ्ट में देखो. और इसमें 42,414 करोड़ रुपए अब तक. I mean, what I can say on this? मित्रों, महिला सशक्तिकरण. His own party member is sleeping on the stage. जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से क्या कहते हो चूतिया करने का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान. Elections are coming guys. Again I'm telling you, डेवलपमेंट के नाम पे वोट कीजिएगा. वैसे बड़े बड़े पेजेस में बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं और खूब सारी पब्लिक बनी जा रही है. ये फकीरी है. पर हाँ, एक न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा आया है. द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज दैनिक भास्कर. इट वाज लाइक दावा एंड सच्चाई. एक भी दंगा नहीं हुआ. 43% रेप कम हुए. सच्चाई बोल रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 3 साल से टॉप पर है. वन मोर क्लेम बाय देम अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, 86 लाख किसानों को कर्ज माफ, जबकि सच्चाई है कि 42.24 लाख किसानों को राहत, मतलब आधे. बट इफ यू लिसन टू मिस्टर अमित शाह, इट्स ऑलमोस्ट सेम. 82 लाख 42 lakhs. Let me tell you something. As far as elections are concerned, our home minister is also giving his best. मेरे साथ बोलिए. मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण.
घर घर जाके पर्चे बांटने से लेके सब कुछ। अभी एक और नया वर्जन ऐड हो गया है। पहले था सफेद कपड़ा, और अब तो सीधे बुला रहे हैं ये तिहाड़ी को। नीचे बैठ जाओ भैया। जीटीवी भाई जीटीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे। ये नया आया है। नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं। Okay guys, this is basic. This is really basic. What is this? 8. Okay, this is 8. And now this is 4. Okay? पर ये एक बार होता तो ठीक था, समझ सकते हैं कि हाँ जबान फिसल गई, गलती से मिस्टेक हो गया। पर ये 2 बार हुआ यार, मतलब चेक तो करो फर्स्ट। 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख करे, 46 लाख। क्या बोले मैं समझा नहीं। 46 लाख। नाउ सेकंड, 82 लाख गरीबों को, 82 लाख 42 लाख, 82 लाख 42 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक मिनट, ये 46 86 देख के कुछ याद आ रहा है क्या? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? And now if you raise any question, sir will say this. तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे। और मैं आपको ये बता दूं, ये 86 को अगर 26 भी बोल देंगे तो भी जी न्यूज कुछ नहीं बोलेगा, जी न्यूज ऐसे ही बैठ जाएगा। भाई जीटीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे। So yeah, we will talk about it more in top 5 गोदी of the week. फिर से बता दूं, वीडियो बनाने के पीछे हमारी यही कोशिश है कि जो खबरें गोदी मीडिया दबा लेता है वो आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।